हेलो दोस्तों, आज हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है ये? H2O2 का एक सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन। तो 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम STP कहते हैं। STP पे H2O2 का सॉल्यूशन लिया गया है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड और O2 गैस में। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को हीट करने पर कितने वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होती है, वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाती है। यही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए डेफिनेशन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है सॉल्यूशन, उसको अगर हीट करने पर जो डिकम्पोज होता है तो सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूशन में H2O2 बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है जो लीटर में रिलीज हो रही है, उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला जो होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? यहाँ पे अपन इस इक्वेशन को देखें स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग कि H2O2 के दो मोल हैं, वो ऑक्सीजन के 1 मोल को प्रोड्यूस करता है। तो स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 मोल्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ H2O2 हो हमारे पास में, तो वो प्रोड्यूस करेगा हाफ मोल ऑफ O2। अगर n मोल्स हैं H2O2 के, वो प्रोड्यूस करेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब आपको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हमने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है वो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन के लिए निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर अगर मैं ले लेता हूँ, तो जो n है मोल्स हैं उसको मोलैरिटी के इक्वल में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, हाफ इंटू n है, उसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको पता है एक जनरल रूल है कि एक आइडियल गैस है, अगर एक आइडियल गैस है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, उसका 1 मोल लिया, 1 मोल वो 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। या फिर जिस यूँ कहें कि 1 लीटर 1 मोल किसी आइडियल गैस का है, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है उसका। तो यूँ लिखें 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है कब? जब हमारे पास में 1 मोल होता है, हमारे पास 1 मोल होता है गैस का। अगर हमारे पास में हाफ इंटू m मोल हैं O2 गैस के, तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? हाफ इंटू m मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.2। तो जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो होगा 11.2 इंटू कैपिटल M। यही फॉर्मूला आपने जनरली देखा होगा, यूज़ में होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। यहाँ पे कैपिटल M है, वो क्या है? कैपिटल M है मोलैरिटी किसकी? मोलैरिटी ऑफ H2O2। एंड V क्या है? V क्या है? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, या फिर जिसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब आपको एक बात पता होगी कि H2O2 जो सॉल्यूशन होता है उसका n फैक्टर 2 होता है। n फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है H2O2 के लिए, वो ये आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। किसी फुल वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों ये रिलेशन क्यों आता है। अभी के लिए आप याद रखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई 2। तो जो ये इक्वेशन अपने पास ऊपर आई थी, उस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो क्या आएगा? 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी की जगह n/2 पुट कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5.6। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो मोलैरिटी के टर्म में है, नीचे फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी के टर्म में है। यहाँ पे n है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मेलिटी किसकी? नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। एंड V है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस।
अब ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है शुरुआत में। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 0.75 मोलर H2O2 सॉल्यूशन इज। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ या वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है हमें 11.2, मोलैरिटी दी हुई है 0.75, कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8.4, तो ये ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और करके देखें हम, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is 8.96 volume. The mass of H2O2 present in 250 ml of the solution। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है अपने को, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है 11.2 इंटू एम। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है हमें 8.96, तो 8.96 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो हम ये मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 8.96 डिवाइड बाई 11.2, तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। अब हमसे मोलैरिटी नहीं पूछ के क्या पूछ लिया, मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी होती है मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम अपने को ml में दिया है 250, मोलर मास जो होता है H2O2 का कितना होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 32, 2 हाइड्रोजन 34 H2O2 का मोलर मास होता है। और मोलैरिटी अपने को इस क्वेश्चन से हमने यहाँ पे निकाल ली, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं जो भी वैल्यू अपने पास में। मोलैरिटी 8.96 डिवाइड बाई 11.2 इजिकल टू मास जो अपने को कैलकुलेट करना है, मोलर मास 34 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम है 250 ml में। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप 4 से, और तो मास आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34 मल्टीप्लाइड बाई 8.96 डिवाइड बाई 11.2, और ये वैल्यू भी डिवाइड में आएगी डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये मास में आ गया ग्राम में। इस तरह से आप H2O2 सॉल्यूशन के H2O2 के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।